नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लोग जिनका जो नो कांटेक्ट में है, या जिनका ब्रेकअप चल रहा है, या सेपरेशन चल रहा है, या अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं बहुत दिनों से, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर एंड तक की होगी। जनरल रीडिंग है। जनरल है तो रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती, जितनी होती है कर एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गो जिनसे आप का ब्रेकअप हुआ है, या चला हुआ है, या सेपरेशन चला हुआ है, या नो कांटेक्ट में हैं आप, तो वो आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या आपसे चाहते हैं और क्या एक्शन लेंगे वो 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपके प्रति, यानी कि वर्गो के पर्सन की वर्गो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड डेथ। वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं। उनके पास और भी अपॉर्चुनिटी हैं, और भी ऑप्शन है उनके पास। हो सकता है कि और भी रिश्ता आया है, लेकिन वो आपके साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपका वेट करना चाह रहे हैं, वेटिंग पीरियड में हैं वो इस रिश्ते को आपके साथ मिलकर फ्रूटफुल बनाना चाह रहे हैं, कामयाब बनाना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उनका वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, और उनके साथ एक टी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट या कॉफ़ी पार्टी रखेंगे, कोई सेलिब्रेशन करेंगे छोटा मोटा सा, तो ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जो जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं। वो ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, जो बिजनेस करियर हो सकता है, या फिर कोई घर का मेंबर, या पुराना में, या फिर कोई पड़ोसी, या कोई रिश्तेदार, जो कुछ कोई भी हो सकता है। तो वो सबसे पहले महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो इसमें इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, इनको बदलेंगे नहीं, भले ही इन चीज़ों को छोड़ने में अभी उन्हें दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन अगर इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे और इन चीज़ों को छोड़ देंगे, तो और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो उनके साथ मिलकर एक टी पार्टी, चाय पार्टी या ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच करेंगे, तो ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। इसमें घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, उनके साथ खुशियाँ एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें उन्हें मिल सकती हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं वर्गों के लिए। तो देख लेते हैं कि वो वर्गों से चाहते क्या हैं। वर्गो आपके पर्सन आपके से क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो वर्गो के पर्सन हैं, इसमें वो चाहते हैं कि अभी समय सही नहीं आया, वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, वो किसी तरफ और ना जाए, और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनाए, उनके साथ समय टाइम स्पेंड करें, घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, और पार्टीज़ में जाएं, पिक्चर्स देखने जाएं, जैसे भी अगर लंबे समय से टूर ट्रैवल पर नहीं गए हैं तो टूर ट्रैवल पर जाएं, या उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, जिनके साथ मिलकर उन्हें एक परिवार जैसी वाइब्स आती हैं, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं। किसी नॉन पर्सन के साथ, किसी अपने रिश्तेदार के साथ, या किसी के भी साथ मिलकर वो एक फैमिली, एक परिवार की तरह इसमें एंजॉय करें,
और ये काम करने के लिए सही समय का वेट करने के लिए वो इसमें कमिटमेंट वगैरह चाह रहे हैं, एक वो मदद चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर किसी एल्डर गुरु की या किसी मेंटोर की या फिर किसी नॉन पर्सन की जो इस रिश्ते के बारे में दोनों से परिचित है, दोनों के बारे में जानते हैं, तो अगर वो उनसे मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो ये रिश्ता आगे एक फैमिली, एक परिवार की तरफ बन सकता है। उसके लिए सही समय आने का वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सही समय सही वक्त नहीं आया है। लेकिन अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाएगी, कमिटमेंट वगैरह होंगी, तो आगे जाकर ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है। इस रिश्ते को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो उनको जो वर्गों के पर्सन है इस रिश्ते को लेकर सीरियस है, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो वो एक फैमिली, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी की अगर मदद लेनी पड़े तो वो मदद लें और इसमें कमिटमेंट वगैरह करें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। ऐसा वो उनसे चाहते हैं। देख लेते हैं कि वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेंगे। क्या वर्गों के पर्सन वर्गों के साथ वर्गों के लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं? चलिए देखते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेंगे। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। वर्गों के जो पर्सन है वो अपनी तरफ से अभी कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो पहले उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि पहले उन चीज़ों के लिए मूव ऑन किया जाए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, तकलीफ हो रही है। तो ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और इस रिश्ते के बारे में वो सोच सकें। तभी वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, जब पहले उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से, उन तकलीफ़ों से वो बाहर आ जाएंगे। और वो क्योंकि ये रिश्ता, इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद रहा है, काफ़ी स्ट्रेस रहा है, इन एंड आउट की पोजीशन इस रिश्ते में रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी फिर से खुशियाँ आ रही हैं, फिर से रिश्ता ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक कि लग रहा है कि इसमें हाथापाई भी होती दिखाई दे रही है और पैसे को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं रही हैं। रिश्ते में दरार आई है, परेशानी आई है। तो अभी चीज़ें सही नहीं है, समय वक्त नहीं है। तो वो चाहते हैं कि जब तक उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो जो उनकी दिली तमन्ना है, वो यही कि वो जब समय सही आएगा, इन चीज़ों से वो मूव ऑन करेंगे, अच्छे लोगों के बीच में जाएंगे, तो तभी वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और उन चीज़ों के लिए जो रिश्ते में दरार, परेशानी, दुविधाएं आ रही हैं, हो सकता वो जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बिलीव नहीं बन पा रहा है, तो थोड़ा सा भरोसा करते हुए तभी चीज़ें ठीक होंगी, जब एक दूसरे पर भरोसा किया जाएगा, बिलीव किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इसमें कोई एक्शन नहीं लेते दिखाई दे रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, उनके साथ उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा जो नहीं होना चाहिए था। तो वो चाह रहे कि या तो वो या पहले इन चीज़ों से मूव ऑन करें, करना चाहते हैं वो खुद और ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस सुकून मिले, और जब उनको लगेगा कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं तभी वो आगे बढ़ेंगे। या फिर वो ये भी हो सकता है कि ये चाह रहे हैं कि जो वर्गों हैं वो इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगे और उनके साथ कोई माइंड की मैनिपुलेशन ना खेले, और जो ये रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन रही है, इसमें जिसकी वजह से ईगो हर्ट हो रही है या फिर इस रिश्ते में दरार आ रही है, तो वो जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो एक दूसरे पर भरोसा करें, बिलीव करें, वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा ज़रूर करें ताकि रिश्ता एक हो सके।
तो और अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं और जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उन पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और उसी चीज़ पर फोकस करते हैं जिस चीज़ के लिए दरार आई है, यानी कि पैसे के लिए, कहीं ना कहीं पैसे के लिए जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो सोच रहे हैं कि अगर उनके पर्सन उनसे माफ़ी मांगेंगे, यानी कि वर को माफ़ी मांगेंगे और तो चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन वो खुद की तरफ से अभी कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा कि वो तभी एक्शन लेंगे जब चीज़ें ठीक होंगी, सिचुएशन सही होगी और चीज़ें उनके हक में होंगी। तो देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रह सकती है। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वाद विवाद है, वो अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, अपने आप को स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार में बंद किया हुआ है। तो और उनको लग रहा है कि चीज़ें टूट रही हैं, फूट रही हैं, ख़राब हो रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, समय ठीक नहीं, सिचुएशन ठीक नहीं। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, एक जो ओवर इमोशंस हैं वो कंट्रोल नहीं हो जाते, पेशेंस नहीं रखा जाता, इसमें पेशेंट बनने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सहन करने की ज़रूरत है। चीज़ें तभी ठीक होंगी जब वो थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, धीरे धीरे समय वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती और इस रिश्ते में एक दूसरे से बातें नहीं हो जाती, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे से वाद विवाद करने की, अगर एक दूसरे की बातों को समझा जाता है, खुलकर बातें कर ली जाती हैं, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, उनकी तरफ आगे रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो ये भी यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपको आप इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल लग रहा है, चीज़ें टूट फूट रही हैं, ख़राब हो रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो अगर आपकी तरफ कोई नया रिश्ता आता है तो आप नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। तो या तो आप एक दूसरे से बातें कीजिए, समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सके, ठीक हो सके, और या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आप उस रिश्ते की तरफ रुझान कर सकते हैं। आपको वो रिश्ता एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उनका वेट नहीं करना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए, या फिर जब तक चीज़ें हील नहीं हो जाती, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक लग रहा कि कुछ भी ठीक नहीं है, तब तक आप आगे मत बढ़िएगा, वेट कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भी भूलें, क्योंकि एक भी कमेंट्स, एक अच्छा कमेंट्स मुझे पॉजिटिविटी देता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।